जो आज की कुर्ती हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं फुल कली कुर्ती, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक कलियां ही कलियां, जिसको अनारकली भी बोलते हैं हम। सिर्फ ये टॉपिक आपका एक कलियों को लेके रह रहा है, जो कि आज पूरा हो जाएगा ये भी। उसके बाद कलियों का कोई भी टॉपिक हो आप सोते सोते भी बता दोगे कि इस तरीके से बनेगा। हाँ ये सच है। तो समझ लेते हैं हम एक बार। ये हमने पहले ही 4 तय कर लिए इसकी, क्योंकि एक तय में से 8 कलियां निकालने वाले, दोनों तरफ से कलियां निकालेंगे। एक तरफ से निकालते हैं तो कितनी कलियां निकलती हैं? 4। दोनों तरफ से निकालेंगे तो 8। तो हमने 4 तय कर दिए हैं, 8 चौका 32, तो हमारी 32 कलियां निकल जाएंगी। एक बार दिखा भी देते हैं आपको। ये 4 तय कर लिया मैंने, 4 फोल्ड किया है। तो यहां से हम 50 की लेंथ ले रहे हैं, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लेंथ लीजिए। एक्स्ट्रा कितना लेना होगा? 2 इंच, सभी 2 इंच ले लेना, ठीक है। नीचे कोई डिजाइन देना चाहो, कट वर्क लेस देना चाहो तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, वरना 2 इंच। तो हमें लेना होगा 52, यहां से 52 इस जगह से। जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, तो 53 ले लेती हूँ, ताकि जब फोल्ड करेंगे ना तो उस हिसाब से पता चल जाएगा। अब एक बार तो हमने यहाँ पे, मैं छोटा सा कट लगा लेती हूँ ताकि आपको और एक्सप्लेन कर पाऊं थोड़ा सा। ये मैंने कट लगा दिया कि यहाँ तक हमारी लेंथ बनेगी। अब हम एक बार चेक करेंगे कि इस साइज में हमारी कितनी कलियां निकलेंगी, तभी तो हम फोल्ड करेंगे तय कि हमारी इतनी कलियां बनेगी। अब यहां से इस पीस को मैंने 2 फोल्ड किया, उसके बाद 4 फोल्ड किया। अगर यहाँ पे डायरेक्शन होती तो हमारी 4 ही कलियां निकलती। अब इसमें डायरेक्शन नहीं है तो दोनों तरफ से कलियां निकालेंगे, हमारी 8 कलियां निकलेंगी। तो एक 52 है जो हमारी लेंथ, उसमें 8 कलियां, एक और तय करेंगे 52, उसमें हमारी 16 कलियां, एक और तय करेंगे उसमें हमारी 24 कलियां, एक और तय करेंगे उसमें हमारी 32 कलियां, ठीक है। तो इस तरीके से हम तय करेंगे। इसमें अब हम चेक करेंगे कि हमारा फैब्रिक कितना लगेगा। तो यहां हम देखते हैं एक बार, यहां से देखो हमारा साइज कितना आया था लेंथ का? 52। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि हमने 4 तय करती तब जाके 32 बन रहा है। अब हमारे पास इतना साइज आ गया है 208। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 39 के साथ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मीटर चेक कर रहे हैं कि कितना मीटर फैब्रिक लगेगा। दुकानदार को तो मीटर ही बताना पड़ेगा। तो 39 से हम भाग करेंगे तो हमारा फैब्रिक लगेगा 5.5 से के करीब, ठीक है। 5.25 से ज्यादा, 5.5 के करीब। अब समझो अगर आपने स्लीव्स भी लगानी है तो स्लीव्स का भी प्लस करोगे, यानी कि 6 मीटर के करीब फैब्रिक लगेगा। ये हमारा 16 फोल्ड हो गया। समझ पा रहे हो? ये हमारा 16 फोल्ड हो गया। अभी हमने देखना है कि हम चौड़ाई कितनी लेंगे, कली के ऊपर वाली चौड़ाई। अब तक तो हम वेस्ट के साइज से ले रहे थे, लहंगा बना रहे थे तो नीचे वाली वेस्ट, और फ्रॉक बना रहे थे तो यहां से वेस्ट। लेकिन अभी तो शोल्डर से ही कलियां ले रहे हैं, तो किस के हिसाब से मेथड यूज करेंगे? चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से जितनी हमारी वेस्ट साइज होता है उससे 1-2 इंच नीचे एक निशान लगा लेते हैं, यानी कि सही बताएं तो 15-16 इंच पे। फिर से इसको सीधा कर देते हैं। अभी इसके साथ इसको मिलाएंगे, यहां से यहां ऐसे में इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। अभी यहां से हम इसको इस तरीके से भी ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहो कि बिल्कुल ए शेप में कुर्ती बने, बहुत सुंदर कलियां जुड़ी हुई दिखे, तो आप क्या करोगे, यहां से जो आपका ये साइज है, या तो आप पहले एक बार कट कर लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा ए शेप में बाद में कट कर दीजिए, या फिर अभी यहां से हम एक निशान लगाएंगे और इसको ए शेप में ऐसे निशान लगा देंगे। सेम ऐसे ही यहां से और यहां पे हम निशान लगा देते हैं, यानी कि ये बीच वाला फैब्रिक हमारा वेस्ट जाएगा, ठीक है। अगर इसको यूज करना चाह रहे हो
तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस थोड़ी सी शेप आपकी फिनिशिंग से नहीं आ पाएगी प्रॉपर। तो अब हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। जब हम यहाँ से कट करें तो आपने ये शेप हल्की सी ए शेप में कर लेनी है, कॉर्नर नहीं बनने देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, तो हल्का सा हम यहाँ से राउंड करते हुए बाहर की तरफ इस साइज को निकाल देंगे। ये अगर आप सेंटर से कट करते तो इस निशान को, बाकी इसको हमने पहले ही निशान लगा लिया है, तो हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये अनइक्वल हो रहा है तो इसको इक्वल कर देती हूँ। एक तरफ की हमारी कलियां कट हो गई है। अभी हम यहाँ से भी इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं। या तो सेंटर से कट करके दोनों को अलग अलग निकाल दो, जैसे ये यहाँ से करते जा रही थी मैं, या फिर बीच वाले फैब्रिक को अलग ही कर दो, ये तो वेस्ट ही जाना है। कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बीच वाले फैब्रिक को हम निकाल देंगे। कई बार हम फैब्रिक बचाने के चक्कर में और कुर्ती में या किसी भी चीज़ में अनफिनिशिंग दे देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, इस फैब्रिक को भी यूज कर लेते हैं, फिर वो फिनिशिंग नहीं आ पाती जो हम चाहते हैं। तो कई बार हमें फैब्रिक वेस्ट भी करना होता है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अब इसको हम बचाएं तो बचा भी सकते हैं, वैसे रख सकते हैं, लेकिन वो कोने निकले हुए दिखेंगे आपके, तो इसको हमने निकाल दिया है। अभी जो हमारे ये पीस हैं, मेथड तो हमने 32 कलियों के अकॉर्डिंग निकाला है। इनको अगर आप ऐसे कैसे रखना चाहो तो रख सकते हो। जब आप इनको ऐसे कैसे रख रहे हो ना, तो आपका पीस थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि मार्जिन तो आपने दोनों तरफ का लिया है। एक तरफ से नहीं जुड़ेगा तो आधा इंच बढ़ के आ गया ना, तो उसको आप बाद में थोड़ी सी शेप दे के बाद में भी निकाल सकते हो। तो जहां से आप नहीं जोड़ोगे वो पीस आपका थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ के आएगा, तो वो चीज आपने देख लेनी है, क्योंकि इसमें कुछ कलियां तो दोनों तरफ से जुड़ेंगी। एक बार दिखाते हैं आपको कि कौन सी हैं जो दोनों तरफ से जुड़ेंगी। कहाँ से? 2 इंच यहाँ से, या आप नीचे से भी मिला सकते हो। हमने तो सोचा कि थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ब्रॉड, नीचे तक मिलाएंगे तो ये और उतर जाएगा। हाँ, मन तो हमारा भी एक लड़की वाला ही है कि फैब्रिक ना खराब चाहिए, है ना, तो इसलिए थोड़ा रख दिया, वरना इसको और भी ए शेप में कट कर सकते हो, है ना। अभी हमारी ज्यादातर कलियां तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये कुछ पीस हमारे कट हुए मिलेंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे ये इतनी सारी कलियां तो जुड़ी हुई हो गई, इनको तो हमने जोड़ना ही नहीं है, ये ऐसे के ऐसे हम रख सकते हैं। उसके बाद जो ये पीस है हमारे, ये ऐसे हैं जो कि हमें यहाँ सेंटर से इनको जोड़ना ही पड़ेगा। तो जब इतने सारे पीस को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो सभी में जब ज्वाइंट आएगा इतनों में, तो आधे अधूरे ज्वाइंट थोड़े कम अच्छे लगेंगे। अगर ये होते सिर्फ 2 ही ज्वाइंट, तो इनको हम आगे की तरफ ले लेते, फ्रंट में स्लिट कट बनेगा तो इनको आगे की तरफ ले लेते। लेकिन अभी इनमें जैसे कि ये 2 हमारे फ्रंट में आ जाएंगे और 2 हमारे साइड में आ सकते हैं, 2 हमारे एक साइड में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 तो हमारे रहेंगे ही जो कि दिक्कत देंगे। उनको कहाँ पे सेट करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको भी यहाँ से कट कर देते हैं। कट नहीं करेंगे तो इनमें भी ज्वाइंट दे देंगे। बाकी आपको लग रहा हो कि सिलाई में इतना दिखेगा नहीं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो बिना कट किए, ठीक है। कि सिलाई में यूं नहीं दिखेगा कि एक तो जैसे कि होता है ना, हर कली इक्वल ही दिखेगी, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे। एक ऐसा ना हो कि एक चौड़ी कली में ज्वाइंट है, एक कम कली में ज्वाइंट है। अगर उस चीज की दिक्कत नहीं है आपको, तो आप इनको रख सकते हो, नहीं तो आप इनको कट करोगे। तो अभी हम इनको भी कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने मार्जिन तो ले ही रखा है इधर का। कट नहीं करो तो आप वैसे के वैसे सीधी सिलाई लगा सकते हो बगैर कट करे, ताकि बाहर की तरफ दिखे कि ये जुड़ी हुई कली है। यहां से जो आपने फिश कट लहंगा देखा होगा कलियों का, या स्कर्ट देखी है, ठीक है, वो ऐसे ही बनती है। यहां से लेके हिप वाले साइज तक जो नी वाला पार्ट है हमारा, वो स्ट्रेट कलियां जाती हैं, उसके बाद नी से नीचे खुल जाती है, समझ आ रही। उसको भी हम ऐसे ही बनाते हैं। अगर आपने कलियों वाली फिश कट स्कर्ट बनानी है
तो वो ऐसे ही बनती है। ये नहीं कि आप उसको ए शेप में ही बनाना, उसकी कलियां ए शेप में कट करोगे, नहीं, स्ट्रेट कटती है आपकी वो कलियां, स्ट्रेट। उसके बाद वो साइज नीचे नीचे से बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक आइडिया से हम दूसरा आइडिया तैयार करते हैं, उसी से सारे मेथड निकलते हैं, कोई अलग क्लासेस नहीं होती इन चीज़ों की। तभी जो आप देखते हो फाइनल रिजल्ट बच्चे ऐसा देते हैं क्योंकि वो खुद ही इजाद कर लेते हो, बना लेते हैं वो चीज़। अब की बार जो फेयरवेल है ना, वो दोनों बैचों की एक साथ होगी, तो आपकी ड्रेसेस कोशिश करना बहुत स्पेशल हो, ठीक है ना। ओके, अभी यहाँ से एक काम और करना है आपने। अभी हमने क्या देखा, यहाँ से लेंथ चेक करनी है कि हमारी लेंथ कितनी है, ये काम बिल्कुल करना है। हमारी लेंथ हो गई 52 देख लेते हैं, क्वार्टर इंच और एक्स्ट्रा है। अब इक्वल हुई है ये, वरना ये कोना लटकता। अभी जो दूसरी कलियां हैं उनको भी हम एक बार शेप दे लेते हैं। अगर आपको ए शेप वाली कलियों वाला लहंगा बनाने के लिए बोल दिया जाए, बनाया भी होगा आपने किसी ने, तो सही कलियां जुड़ रही हैं उसकी, आपने ये शेप तिरछे वाली सेट की है, जितनी लेंथ है उतनी ही तिरछी करनी है, तब जाके जुड़ेंगी, वरना जुड़ेंगी नहीं वो। अगर दोनों तरफ से कलियां निकाली हैं आपने तो कैसे जुड़ेंगी, तिरछी के साथ तिरछी, सीधी के साथ सीधी। पहले सभी कलियों को सीधी सीधी जोड़ देंगे, दो दो के टुकड़े बना देंगे, सभी को सीधी सीधी जोड़ देंगे तो वो ए शेप में बन गई, फिर सभी को ए शेप में जोड़ देंगे। और जब आप जोड़ रहे हो तो ये लेंथ जरूर चेक करना कि जो सीधे में लेंथ है वही तिरछे में होनी। अब एक बार इनकी भी हम लेंथ चेक कर देते हैं। ओके, एक बार यहाँ से देखेंगे 52 और यहाँ से नीचे की क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा चल जाए, कलियां आप सही जुड़ेंगी। अब हम इनको सभी को जोड़ लेंगे। अब इसमें समझना आप कि हमने जोड़ना कैसे है। जितनी भी हमारी सीधी सीधी कलियां है ना, पहले उनको जोड़ देंगे हम, जोड़ा जोड़ा बना के, और सबको जोड़ देते हैं, यानी कि सीधे सीधे को, तिरछे वाले को नहीं छेड़ते, पहले सभी को हम जोड़ देते हैं। उसके बाद सारी हमने दो दो करके जोड़ दिए सीधी। उसके बाद आपने बैक के लिए रखनी है 16, बैक के लिए 16 कलियां, और फ्रंट के लिए रखनी है आपने 8 कलियां और 8 कलियां, ठीक है, क्योंकि हम सेंटर से स्लिट कट बना रहे हैं। 8 कलियां और 8 कलियां। अभी आपका एक डाउट उठेगा जब आप उनको कलियों को जोड़ रहे होगे कि बैक में आपने 16 रख दी, सही है, फ्रंट में आप पजल हो सकते हो कि हम सेंटर वाली कली है वो सीधी ले या तिरछी ले, है ना। सीधी आ रही है बहुत ही बढ़िया, अगर तिरछी भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपकी एकदम फिट बैठेगी। तिरछी भी आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप कलियां कम ज्यादा ले लोगे तो वो सेंटर में आपकी सीधी कली क्या पता ना आ पाए, तो तिरछी भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुर्ती आपकी बिल्कुल फिट बनेगी, तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब कहो तो एक आधी कलियां जोड़नी दिखा दे। 2.5 मीटर में तो काहे बनेगी भाई, ना बने, बहुत ही हल्की बनेगी। अभी जब 5.5 लगा है 32 कलियों में, फिर वो बहुत हल्की बनेगी, बन तो जाएगी, ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन हल्की बनेगी, फिर वो सर्ग ही बनेगी, सच में हल्की सी सर्ग। 5 मीटर में तो बनी बनाई है। यहाँ से देखिए, ये हमारी कली जुड़ने के बाद ऐसे दिखेगी भाई, ठीक है, ऐसी दिखेगी। ये अब ओपन में थोड़ा है, इसका साइज बढ़ गया, अब ये ए शेप की बन गई ना, सेम ऐसे ही दूसरी भी सारी आप ऐसे ही जोड़ लेना सभी को एक बार। तो दूसरी भी कली जैसे कि हमने यहाँ से जोड़ दी है, पहले जोड़ के रखनी पड़ेगी, कुर्ती की कटिंग बाद में होती है, शोल्डर आर्म होल बाद में कट होंगे, कहीं आप सोचो उसी में पजल हो रहे हो। अब तक सारी कलियां जुड़ने के बाद शोल्डर आर्म होल कट होंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, मतलब ऐसे रख के, लेकिन जुड़ने के बाद ये यहाँ से ऐसे दिखेगी भाई, इस तरीके से। तो ऐसे ही जुड़ती जाएंगी हमारी कलियां, एक वहां पे जुड़ जाएगी, एक और दिखा देते हैं रख के। कलियां हमने जोड़ लिए, जैसे कि आपने भी जोड़ के रखी थी सबने, एक साइड में 8-8, जो कि हम फ्रंट पार्ट में लेंगे, है ना, और एक साइड हमारी जो थी इसको हम बैक में ले लेंगे। अभी जब इस तरीके से कलियां हमने जोड़ी है तो ए शेप वाला ही पीस आया है हमारा, स्ट्रेट तो नहीं आया। अगर कम होता तो वो स्ट्रेट भी आ जाता। तो अब आप इसको ऐसे कट मत करना कि सोचो कि इसको कट करके सीधा कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया बनेगी। तो हम पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे।
वैसे उल्टी तरफ निशान लगाने होते हैं, लेकिन उल्टी तरफ बहुत ज़्यादा ज्वाइंट है, इस पे हम सीधी तरफ थोड़े थोड़े निशान लगा लेते हैं। ऐसे में हमने मिला देना। ये दिख कम रहा है तो पहले इसकी कटिंग ही कर देती हूँ मैं। 1/2 इंच यहाँ से रखा, 2.5 इंच यहाँ पे मिलाया, और ये जो शेप लगाई है हमने ये आगे तक लगाई है, यानी कि फिर भी समझ ना आए तो आप शोल्डर को माप लेना। हमारा ये शोल्डर 8 इंच का होना चाहिए, यहाँ पे कम है तो आप करोगे एक्स्ट्रा। अब इस जगह से मैं इसको कट कर देती हूँ। ये मैंने अभी जो हमारा बैक पार्ट है उसी की छटाई की है, फ्रंट की नहीं हुई है अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ। थोड़ा सा और ज्यादा ही कट बन रहा है, थोड़ा और राउंड ले लेते हैं एक बार। अब हमने यहाँ से ए शेप में इसको वापस से मिला के छोड़ देना है। यानी कि एक तरीके से कुर्ती के निशान लगाने हैं आपने ऐसे में। ये हमारा कमर का भी निशान लग गया है यहाँ पे। अब ये मान लो ऊपर वाला पीस तो हमारा फिर भी पूरा हो रहा है, फिटिंग यहाँ से लगेगी, नीचे वाले में तो थोड़ा ही पीस बच रहा है। तो क्या होगा अगर आप यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे स्टिच कर दोगे इस तरीके से, और उसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा इस तरीके। वैसे भी हमारी जो कलियां हैं वैसे भी इतने सारे इसमें ज्वाइंट हैं, तो छोटा सा ये ज्वाइंट और आ जाएगा तो किसको पता लगेगा कि ये अलग कली नहीं है। समझ आ रहे हो? तो ये छोटा सा ही हुआ। अगर हम मार्जिन भी साथ के साथ लेके फिर कलियों के साथ डिवाइड करते ना, तो जो कमर की तरफ से हमारा इतना फैब्रिक निकला है ना, ये फिर ये और ज्यादा निकलता, इतना निकलता, क्योंकि 2 कलियां और या साइज थोड़ा और बढ़ जाता तो ये ज्यादा फैब्रिक निकलता। तो इतने से में काम चल रहा है, जब एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ने में काम चल रहा है तो आप मार्जिन मत लीजिए। जब आप कलियों के साथ भाग कर रहे हो, आप ओनली चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कलियां निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अभी हम एक बार बैक पार्ट भी कट करेंगे, उसके बाद ही फ्रंट की छटाई करेंगे। तो हमें सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए है, तो सिर्फ आधा इंच ही नीचे आएंगे हम। तो आधा इंच यहाँ पे मैं नीचे आई हुई हूँ, ये आधा इंच नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये सही रखा हुआ है एक तरीके से। अब इसको मैं आधा इंच ऊपर से बढ़ा के कट कर लेती हूँ, यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं। एक बार नीचे वाले पीस को मिलाएंगे दोनों को, और यहाँ से भी ये कमर वाला कट भी एक बार दे देते हैं। बस इसमें भी थोड़ा सा पीस वेस्ट हुआ हमारा, वरना तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक भी वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक कट लगा देते हैं ताकि जब इसको स्टिच करेंगे तो कमर के साथ कमर वाला कट हमारा मैच हो। बैक पार्ट हमारा कट हुआ। अब वापस से फ्रंट पार्ट को समझेंगे। इसमें भी हमने चेंज करना है काफ़ी कुछ। देखो, एक तो हमने फ्रंट की छटाई करनी है, तो छटाई मैं एक बार कर देती हूँ यहाँ से। ये फ्रंट की छटाई हो गई है हमारे इस पीस की। उसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। अब जो नेक में बताने जा रही हूं, ये कट आपके हर किसी कॉलर वाली कुर्ती में होगा। चाहे आप कैसा भी कॉलर बना रहे हो, चाहे कोट कॉलर बना रहे हो, चाहे शर्ट कॉलर बना रहे हो, चाहे बैन कॉलर बना रहे हो, सिर्फ हाफ कॉलर में हमारा नेक डीप बनता है, वरना बाकी के सभी कॉलर में, बाकी के जितने भी आपके कॉलर हैं सभी में ये कट होगा। कौन सा? देखो,
हमने कितना लिया हमारा साइज यहाँ से 2.5 इंच का, मैंने 1/4 इंच और कम कर दिया था, 2.25 इंच साइज आया था और मैंने लिया यहाँ पे 2.5 इंच। चलिए अब आपसे मैं पूछूंगी कि 2.5 इंच क्यों लिया मैंने, बताइए प्लीज, कौन बताएगा? नहीं, 2.5 इंच आया ही कहां से? चेस्ट के साइज को 12 से भाग करेंगे, जितना भी साइज आ गया उतना रख सकते हैं। लूज पहनना है तो, थोड़ा टाइट पहनना है तो 1/4 इंच कम करेंगे। और ये सभी के लिए है, सभी साइजेस के लिए। तो नेक की चौड़ाई लेनी समझ आ गई कैसे लेनी है। अब आते हैं डीप कैसे लेना है। देखो यहां से ये 1/2 इंच को तो एक बार भूल जाइए, ये तो मार्जिन का है। उसके बाद यहां से एक बार समझेंगे हमने कितना ले रहा है 2.5 इंच। यहां से हम इस साइज से 1/4 इंच तो एक्स्ट्रा लेंगे ही लेंगे, 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, यहां से लिया मैंने 2.5 इंच, यहां से 2.25 इंच, यहां से लेती मैं 3 इंच तो यहां से होता 3.25 इंच, यहां से आता 2.25 इंच तो यहां से होता 3 इंच। अब यहां से हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ये बहुत काम का टॉपिक है आपका। यहां से हमने अब राउंड शेप देनी है इस तरीके से, और इसको हमने कट कर देना है। ये राउंड शेप खड़ी शेप में देना है, जैसे बोट नेक में देते हैं, बिल्कुल डीप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने राउंड शेप देनी है और ये सभी में होगा। ठीक है, ये सभी में होगा, तो समझते हैं। ये कुर्ती आपकी बहुत सुंदर बनने वाली है, बहुत ही सुंदर। अब ये हमारे दोनों पीस मैंने ओपन किए यहां से इस तरीके से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू भाई बच्चों। इंसान नाम है उसका,